भाइयों यहीं पर मेरे किसान साथी, मेरे पुराने मित्र, बड़े भैया सुमेर सिंह जी भी आए हुए हैं जो गौ कृपा अमृत का काफ़ी समय से प्रयोग कर रहे हैं। और तो उनके भी मैं इसके अनुभव पूछता हूं कि उनको कैसे परिणाम मिले, किस तरह से उन्होंने प्रयोग किया और क्या क्या नई चीज़ें इसमें जानने को मिली। सुमेर जी से पूछते हैं। जी भैया, आपका किस तरह का अनुभव रहा गौ कृपा अमृत को लेके, क्योंकि आप पहले से ही नवोन्मेषी किसान हैं, नए नए प्रयोग आप करते रहे हैं, तो कैसे कैसे आपको इसमें रिजल्ट मिले, किस तरह से आपने प्रयोग किया, किन फसलों में प्रयोग किया? सबसे पहले तो मैं सभी किसान साथियों को दुआ जोड़ के राम राम करूँगा। आपका पूरा परिचय भी दीजिए। मेरा गांव डाणीमाऊ है, तहसील तोसा में, डिस्ट्रिक्ट भिवानी है। बावड़ा जाट के नाम से मेरे को जानते हैं। और आपका यूट्यूब चैनल भी है? हाँ, वो मेरा यूट्यूब चैनल है, वो भी मेरा बावड़ा जाट के ही नाम से है। साथियों, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप वहाँ पे जाके इनके सारे एक्सपेरिमेंट और सारी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो मेरा 2 साल का लगभग है गौ कृपा अमृतम का यूज़ करते हो गया। उदयपुर मेला था, उदयपुर मेले के अंदर हम इसको लेके आए थे। फ्री ऑफ कॉस्ट था, कोई पैसा नहीं। अगर आपको सेवा करनी है तो गौ माता की करनी है, गौ माता को जिंदा रखना है, धरती माता को जिंदा रखना है। तो उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ गोपाल भाई सुथारिया जी का। मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलूँगा मैं इस पूरी टीम का कि ये अपना कीमती समय गवा के मेलों के अंदर जगह जगह स्टॉल लगाकर फ्री ऑफ वितरित कर रहे हैं। गौ कृपा अमृतम के बहुत ही अच्छे रिजल्ट मैंने अनुभव किए। वेस्ट डिकम्पोजर से मैंने स्टार्टिंग की थी जैविक खेती के अंदर, लेकिन उसके बाद मेरे को उदयपुर मेले के अंदर ये चीज़ मिली तो इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले। मैंने सब्जी में भी यूज़ करके देखा, गेहूँ, बाजरा, सरसों, गुआर, चना, मूंग, हर चीज़ के अंदर मैंने, मेरे हिसाब से पेड़ पौधों के अंदर फ्रूटिंग पेड़ हैं उसके अंदर भी यूज़ करके देखा। इसके लमसम ये मानो आप, एक तो बोलते हैं 19-21 कि भाई 19-21 हो सकता है, ये 19-50 है। मतलब बिल्कुल जमीन की संतति बदल देता है, एकदम बिल्कुल बदल देता है। और मैं 1-2 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी करूंगा अपने किसान साथियों से, दूसरे का किसका नाम लें, हम खुद यूट्यूब पर किसान नहीं हैं हम। अगर उस चीज़ को भ्रमित करते हैं तो हम खुद यूट्यूब पर ये भ्रम में डाल देते हैं कि इस चीज़ को यूज़ मत करो, इसका बढ़िया रिजल्ट है। इसको जो भी किसान साथी, 2 हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मैं, जो भी किसान साथी वेस्ट डिकम्पोजर यूज़ कर रहा है तो उसको भी यूज़ कर लो। गौ अमृतम बैक्टीरिया अगर आपको मिलता है तो उसको भी यूज़ करके देख लो, अपने आप उस चीज़ का संतुलन आपको दिखाई देगा, कौन सी चीज़ अच्छी है। ये कभी भी मत करना कि उसके रिजल्ट खराब हैं, दूसरे के कानों के कच्चे होके उस चीज़ को छोड़ना, मैं गलतफहमी समझूंगा उसकी। और किसान भटकना नहीं है, किसान को जैविक की तरफ बढ़ना है, जहाँ तक उसके ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बढ़ना है, धरती माता को जिंदा रखना है और उस चीज़ को भी यूज़ करके देखें और गौ अमृतम बैक्टीरिया को भी यूज़ करके देखें। अच्छा, इसको प्रयोग करते हुए क्या क्या सावधानियां किसान खेतों में रखें? जैसे कि भाई गाय का चयन है ना, गाय की छाछ देसी गाय की ही रखनी है, ठीक है, और क्या क्या सावधानी प्रयोग करते समय? अपनी जो हिंदुस्तानी नस्ल की 8-10 गायें हैं, साहिवाल, या उसको ये बोल लो कि हर एरिया के अंदर अपनी अपनी पुरानी पद्धतियों के हिसाब से पुरानी देसी गायें होती थी, उन्हीं गायों की छाछ चलेगी, न कि अमेरिकन, रूसी, ये वो जो दूसरी नस्ल की गायें हैं उसमें तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर वो गुणवत्ता नहीं है। गुणवत्ता तो हमारे जो देसी संस्कारों में, देसी गऊओं में जो है ना, वही चीज़ काम देगी इसके अंदर। क्या होता है उसमें? प्रायोगिक तौर पे भी इसके प्रयोग करते रहे हैं कि कुछ क्षेत्र में इसका प्रयोग किया, कुछ क्षेत्र में इसका प्रयोग नहीं किया, इस तरह से आपने कभी करके देखा कि भाई परिणाम को हम ये पता कर पाए कि हाँ भाई इस तरह के रिजल्ट इसमें हैं? मैं पहले मेरे 4-5 पेड़ों के ऊपर ट्राई किया था इसका, जिस दिन मैं अहमदाबाद उदयपुर से लेके आया था, उसके बाद मैंने पेड़ के ऊपर ट्राई किया, पेड़ ने एकदम से फुटार उठाया, सर्दी का टाइम था। उस दिन से जो है ना, मैं किसी चीज़ पे अलग अलग से ये नहीं किया, मैं सीधा उसको आंख मीच के खेत में स्टार्ट कर दिया कि हाँ ये पास है। करीबन 1 से 1.5 साल से आप गौ कृपा अमृत को इस्तेमाल कर रहे हो जी। उससे पहले दूसरे जैविक तरीके आप इस्तेमाल कर रहे थे, चाहे वो
जीवामृत है, चाहे वो वेस्ट डिकम्पोजर है, चाहे वो दूसरी चीजें जी। अभी भी आप कुछ चीजों में वहाँ पे वो इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो गो कृपामृतम को अपनी प्रैक्टिस में जोड़ के क्या लाभ आपको नजर आया कि भाई जब से हमने गो कृपामृतम शुरू किया है हमें इस तरह से ये परिवर्तन नजर आया? परिवर्तन तो 2-3 चीजें आई जी, जैसे माइक्रोन्यूट्रेंट बनाना पड़ता है। अच्छा, माइक्रोन्यूट्रेंट बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जैसे वेस्ट डिकम्पोजर वाला जैसे वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर हम 3 तेल, 3 दाल, 3 अनाज, हाँ, सब का आटा लेंगे हाँ, और उसका जो है ना माइक्रोन्यूट्रेंट बनेगा लगभग 20 दिन में जी। एक, उसकी जरूरत नहीं पड़ी मेरे को। जी। दूसरी बात, जो हम ये गोअमृतम बैक्टीरिया तैयार करते हैं, वेस्ट डिकम्पोजर 7 दिन में तैयार होता है, ये 5 दिन में ही तैयार हो जाता है। सर्दी के अंदर 1 हफ्ते में तैयार हो जाता है, ठीक है, वो 15 दिन में तैयार होता है। ठीक है, किसान को टाइम बच गया। टाइम प्लस उसकी खासियत ये है कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं जहाँ तक मेरी निजी राय है, जी। आप शायद सहमत होंगे, हाँ। वेस्ट डिकम्पोजर का काम है डिकम्पोज करना, मोस्टली जैसा उसका नाम लिखा गया है कि भाई वेस्ट को डिकम्पोज करने का काम उसका जी। है। जबकि जीवामृत हुआ या गो कृपामृत हुआ, ये चीजें हैं बेसिकली संजीवक हैं, जी। ये बैक्टीरिया को बढ़ावा देना, जी, जी। अपने वाले बैक्टीरिया भी और दूसरे भी जो अच्छे बैक्टीरिया उनको बढ़ावा देने का काम ये करते जी, हैं। जी। जबकि वेस्ट डिकम्पोजर का काम है जो हमारे खेत का कचरा है उसको गलाना, जी, है ना। जी। तो कचरा गलाने में किसान वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करें, खाद को डिकम्पोज करने में वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करें, बैक्टीरिया को बढ़ाने में इसका प्रयोग करें। नहीं, खाद को बनाने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं आप। अच्छा। इसको 35 दिन में ये खाद बना के तैयार कर देगा। मेरा खुद का प्रैक्टिकल रिजल्ट है जी। बहुत बढ़िया। खाद को डिकम्पोज हम करवा रहे हैं गोबर की खाद के ढेर के ऊपर। अगर आपके पास 2 ट्रॉली 3 ट्रॉली गोबर का ढेर है, 1 ड्रम आप उसके ऊपर डाल दीजिए, पानी डाल के उसको बिल्कुल सब गिला कीजिए, ढक के छोड़ दीजिए, आपका 35 दिन में 1 नंबर का खाद तैयार हो जाएगा। वेस्ट डिकम्पोजर से लगभग 45 से 50 दिन लगते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब एक तरह से हम कहें तो एक ऑलराउंडर ये प्रोडक्ट है और जी। बिल्कुल फ्री का है। सभी किसान साथी आपस में एक दूसरे से बांट के इसको प्रयोग करें। नहीं, इस चीज़ से 2 फायदे हैं। हाँ जी, आज हम दूसरी टाइप की गाय लेके आए या भैंस लेके आए, ये बैक्टीरिया जब हम अपने खेत में यूज करेंगे तो अपने को गाय लेनी पड़ेगी, हाँ जी। या ऑलरेडी है उसको बेचेंगे नहीं। देसी गाय चाहिए। देसी गाय चाहिए। देसी गाय जिस घर में होगी, हमारा परिवार भी स्वस्थ रहेगा। सही बात है। उससे 2 फायदे हुए। हमारी वही धारणाएं जो पीछे हमारे बुजुर्ग किया करते थे, वही धारणाएं इस बैक्टीरिया के माध्यम से हम उन संस्कारों को जिंदा रख सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जो किसान साथी जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं, जैविक खेती करना चाहते हैं, गो कृपामृत इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके लिए क्या एक आप संदेश छोटा सा देना? मैं सभी किसान साथियों से एक ही संदेश करूंगा कि भाई हर किसान साथी ठीक है बड़े पद्धर पे नहीं कर सकता, लेकिन स्टार्टिंग में अपने घर पे खाने के लिए आधा एकड़ 1 एकड़ उतना तैयार कर सकता है। अगर हम जिंदा रहेंगे तो देश जिंदा रहेगा, और देश जिंदा रहेगा तो ये संसार जिंदा रहेगा। आज इस कोरोना काल में हर कोई परेशान है, खाने को लेके है। खाएंगे तो जिएंगे, अगर खाना ही हम दूषित खाएंगे तो फिर फायदा क्या होगा। तो साथियों, आपने सुमेर जी भाई साहब से जाना किस तरह से आप गो कृपा अमृत को प्रयोग कर सकते हैं और कितने अच्छे सुखद परिणाम इन्होंने प्राप्त किए इससे। और सबसे अच्छी बात यह है कि गो कृपा अमृत बिल्कुल निशुल्क वितरित किया जाता है। सुमेर जी भाई साहब भी बहुत किसानों को वितरित कर चुके हैं, और आपको डिस्प्ले पे जो नंबर दिख रहे हैं, इन नंबर्स पे आप संपर्क करके अपने क्षेत्र के किसान का पता कर सकते हैं और उनसे निशुल्क गो कृपा अमृत प्राप्त कर सकते हैं, अपने यहाँ बना सकते हैं। एक अच्छी जैविक खेती आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे अगली किसी और ऐसी वीडियो में, तब तक बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद भैया जी। धन्यवाद।